नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। जैसा कि जानते हैं इसमें हम अनेक पाठ चला रहे हैं। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ा रहे हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है। कहे बच्चों जी, अजंत पुल्लिंग में अभी राम शब्द ही चल रहा है। आज चौथा पांचवा पाठ है शायद अजंत पुल्लिंग का। कहे बच्चों जी, हाँ तो चौथा पांचवा पाठ है। बढ़िया, खूब लगाओ, धीरे धीरे देखो पढ़ा रहा हूँ। राम शब्द ही है, देखो अभी पांचवा पाठ है। अभी इसका मतलब अभी एक और पाठ में शायद होगा, 6-7 पाठ में राम शब्द पढ़ा रहा हूँ। धीरे 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 लिख लिख करके पढ़ा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा रहा हूँ? आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ कि नहीं? हाँ, और इस समय अगर नहीं समझ में आता है तो बाद में भी नहीं पूछ सकते हो। आपके पास ऑप्शन है। देखो जुकाम है, खांसी है, फिर भी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ कि आपका पाठ होना चाहिए। कहे तो इसलिए ध्यान देना। आपको भी क्या करना चाहिए? सजगता से ध्यान देना। तो इसलिए जो है क्या करना है, आपको भी सजग रहना है, ध्यान देना है और युवा की तरह कार्य करना है। बूढ़ी दाई की तरह कार्य नहीं करना। कुछ लड़के हैं बूढ़ी दाई बन जाते हैं। क्या, जैसे बूढ़ी दाई बेचारी क्या करती है, थोड़ा थोड़ा वृद्ध हो जाती है तो बुद्धि काम नहीं करती। उसी तरह मत करो यार, युवा पुरुष हो, जबरदस्त काम करो। अभी ये तो समय है, यही तो समय है आपका कुछ करने का, कुछ करके दिखाने का। ठीक है? हाँ चले जी। तो कहाँ तक हो गया था? रामा, इधर एक बार राम के शब्द का रूप याद ही है, एक बार दोहरा लो भैया। रामा रामा रामौ रामा रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः नमस्ते रामयो राम रामे रामयो रामेशु हे राम हे रामो हे रामा। सर्व का भी याद कर लियो ना जी। और हम उनका कहे थे पूर्वादि शब्द का, तो पूर्व का याद कर लोगे तो है 7 है शायद। कम पूर्व, पूर्व, पूर्व पर, अपर, अधर, उत्तर, दक्षिण, ये सब है ना। और सम, अंतर इत्यादि 7 है। तो वो भी क्या हो जाएंगे आपको? तो पूर्व का याद किए हो जी। पूर्व का सर्व की तरह ही है और नाम की तरह भी है। कहाँ कहाँ बदलता है? जस में, और कहाँ बदलता है? गसी में बदलता है। कहे यार जी। और गसी और गी में बदलता है। कहे यार जी। गसी और गी में ये 3 जगह बदलता है। ठीक है ना? चलते हैं। बारिश का मौसम है, कब बारिश होने लगे कोई ठिकाना नहीं है। तो ठीक है चलते हैं। रामाय शब्द है। क्या है? रामाय। आगे चलते हैं, सुनेंगे सबका रूप है भैया, ध्यान रखना। पूर्व शब्द का रूप आना चाहिए सबको, और वो 7 शब्द है उनको भी देख लेना। आगे चलो, क्या है? 7 है कि 9 है? वो 9 है। 7 ही है, पूर्वादि है और 2 ठे स्वम और अंतर मिला के क्या हो जाते हैं? 7 2 9 हो जाते हैं। तो 9 हो जाए, इसलिए पूर्वादिभ्यो नवभ्यो हुआ लिखा है ना। 9 जो पूर्वादि शब्द हो जाते हैं तो 9 होते हैं। 7 कौन है? ये पूर्व, पर, अपर ये है, और स्वम और अंतर मिला के क्या हो जाते हैं? 9 हो जाते हैं। चलो सूत्र क्या है? गेरिया आएगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। गेरिया प्रयोग क्या बनाना है? रामाय। क्या बनाना है? रामाय। अब रामाय में क्या होता है? राम धन गे, चतुर्थी का एक वचन संप्रदानत्वगत एकत्व विवक्षा में क्या आ जाता है? चतुर्थी का एक वचन, चतुर्थ्या एक वचनम। तो क्या बन जाएगा? राम धन गे। अब लगा सूत्र कौन? गेरिया। क्या सूत्र लगा? बस अतो विशेषकार है, तो इसी तरह इसका है। अतो विशेष का क्या था? अदंतात अंगात परस विशा स्थान है ऐसा देशा। क्या यार? अदंतांग से परे विष के स्थान में क्या होता है? ये क्या कहता है? अदंतांग से परे गे को या देश होता है। बस अदंतांगात परस गेर या देशा। ठीक है ना? यही नहीं लिखा? अतो अंगात परस गेर या देशा, मतलब अदंतांग से परे गे को क्या होता है? अर्थ उसी तरह है कि नहीं है? वो विष के स्थान में ये यादेश करता है। कोई दिक्कत है? वो भी अदंतांग से परे करता है, ये भी। तो एक अर्थ अगर अच्छे से याद कर लिया आप तो सब आ जाएंगे लगभग। क्या? चलो, तो अदंतांगात परस गेर याद ऐसा, यानी अदंतांग से परे गे को क्या होता है? याद होता। तो बताओ अदंतांग राम है कि नहीं है? उससे परे गे है, इसको क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? राम धन या। क्या बन जाएगा? राम धन या। अब क्या होगा भैया? जय श्री राम, जय श्री राम। इंतजार करिए, वहीं चलते हैं। 5 मिनट पढ़ा ले फिर मिलते हैं। हाँ, तो क्या हुआ? राम या।
अब आगे क्या होगा भैया? अब एक सूत्र है, पीछे आप पढ़ चुके हो, सुपिचा सूत्र है। क्या है? यही ना सूत्र था? क्या कहता था? उसकी वृत्ति क्या थी? क्या था? यही न था, यादव सुप यतोंग से दीर्घा। यही इसका मतलब था कि ये आदि सुप के परे रहते अदंतांग के अंत्यल को क्या होता है? दीर्घ होता है। तो बताओ, ये आदि तो कौन हो गया? ये या परे है, इसलिए क्या होगा? अदंतांग राम है, इसका अंत्यल क्या है? आ। इसको क्या होना चाहिए? इसको दीर्घ होना चाहिए। दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? रामा। ये आ को क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? रा मा धन या मिला दोगे क्या बन जाएगा? रामायण। बन गया ना? अब लेकिन एक चीज ये ध्यान देना, तो ध्यान देना, राम धन या रहता है, सुपिचा से क्या होता है? आ को दीर्घ होता है तो क्या बन जाता है? रामा। अब देखो एक चीज लेकिन समझने वाली बात है, और कोई कहा सुपिचा से आप दीर्घ करते हो, सुपिचा क्या कहता है? ये आदि सुप के परे रहते। क्या कहता है? तो ठीक है, ये प्रत्याहार में या तो आ जाता है कि नहीं आ जाता है जी। लेकिन सुप कहाँ है? सुप में आता है ये? नहीं आता। भी इसमें कहीं है ये? नहीं है, कहीं आता ही नहीं। या तो या क्या नहीं है? सुप नहीं है। क्या नहीं है? सुप नहीं। ये आदि तो है लेकिन सुप नहीं। सुप कौन था? गे था। सुप क्या था? ये गे आता है ना जी। गे व्याम भ्यास आता है ना जी। तो उसमें शिष्टाभ्याम भी गे व्याम भ्यास, तो गे आता है, सुप के नहीं आता है। तो बताओ, सुप में गे तो आता है लेकिन सुप में गे में क्या बचता है? केवल ए। गाकार की संज्ञा हो जाती है, बचता क्या है? ए। तो बताओ, ए आदि है? ए आदि नहीं है। सुप तो है लेकिन ये आदि नहीं। ये आदि नहीं है, प्रत्याहार में थोड़ी आता है, तो ये आदि नहीं है। और जो ये आदि है कौन? या, वो क्या नहीं है? सुप नहीं है। सुप तो कौन है? सुप कौन है? गे। गे का ए कहे। तो बताओ, इसका मतलब है कि गे सुप है और तो ये आदि नहीं है, और जो ये आदि है कौन? या, वो क्या नहीं है? तो बताओ, राम धन या, यहाँ दीर्घ हो पाएगा सुपिचा से? नहीं हो, तो रामायण बनेगा नहीं। हाँ। तो इसी के लिए एक सूत्र लगता है, कौन? स्थानीय बदादेशो नल। कौन सूत्र लगता है? कौन सूत्र लगता है? स्थानीय बदादेशो अनल। क्या कहता भैया? इस सूत्र के द्वारा इतना जान लो कि सूत्र के द्वारा होता क्या है कि जो स्थानीय है कौन? गे। आदेश कौन है? या। अरे गेरियादेश हुआ है ना, यानी गे के स्थान पर या आदेश हुआ है। क्या हुआ है? तो किसके स्थान पर क्या आदेश हुआ है? कौन स्थानीय है? गे। आदेश कौन है? या। कौन स्थानीय है? गे। आदेश कौन है? या। कौन आदेश है? या। स्थानीय कौन है? गे। स्थानीय कौन है? गे। आदेश कौन है? या। समझ गए कि नहीं समझ गए? जी। तो बताओ, स्थानीय सुप है कि नहीं है? जी। स्थानीय कौन है? गे। वो सुप है कि नहीं है? जी। वो स्थानीय में रहने, गे में क्या है? गे क्या है? सुप है। उसमें कौन धर्म रहेगा? सुप्त धर्म रहेगा। कौन सा धर्म रहेगा? सुप्त धर्म। अरे घट में कौन सा धर्म रहता है? घटत्व धर्म। ब्राह्मण में कौन रहता है? ब्राह्मणत्व धर्म। क्षत्रिय में क्षत्रियत्व धर्म। उसी तरह से घट में कौन सा धर्म रहता है? घटत्व धर्म। पट में पटत्व धर्म। उसी तरह से गे क्या है? सुप है। उसमें कौन धर्म रहेगा? सुप्त धर्म। क्या रहेगा? सुप्त धर्म। सुप्त धर्म। क्या रहेगा? सुप्त धर्म। कोई दिक्कत नहीं। तो वो जो गे स्थानीय कौन हुआ? गे स्थानीय कौन है? गे। उसमें कौन धर्म रहता है? सुप्त धर्म। सुप्त धर्म। वो कहाँ आ जाएगा? आदेश। आदेश कौन है? या में कौन धर्म आ जाएगा? सुप्त धर्म हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? सुप हो जाएगा। या क्या हो जाएगा? सुप हो जाएगा। सुप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुप हो जाएगा। सुप हो जाएगा। सुप हो जाएगा तो बताओ, ये आदि है ही या, और सुप भी हो गया, तो ये आदि सुप परे मिल गया कि नहीं मिल गया? तो क्या होगा? आदंतांग को दीर्घ हो जाएगा, तो रामायण बन जाएगा। समझ गए कि नहीं बन गए? इस तरह से इसको समझ लेना चाहिए। ये सूत्र क्या करता है? आप समझ गए होंगे। क्या करता है? स्थानीय में रहने वाला जो धर्म होता है उसको कहाँ ला देता है? आदेश। समझे कि नहीं? यदि अनल विधौ माने आल विधि ना हो तो, समझ गए ना? जी। आल विधि ना हो तो, समझ गए कि नहीं? आल किसको कहते हैं? तो आल माने प्रत्याहार। आल माने सभी वर्ण दे कि नहीं हो जाएंगे? अयुड़ के आ से लेकर के हल के ला, तो आल प्रत्याहार में सभी वर्ण आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? जी। सभी वर्ण आ जाएंगे।
तो बताओ आल का मतलब क्या होता है? वर्ण। वर्ण। आल मतलब वर्ण। अरे एक एक वर्ण, आ ई उ रिल ली ए ओ आई औ, ये सब क्या है? आल है। क्या है? तो आल का मतलब जान गए ना। कोई पूछेगा कि आल किसे कहते हैं तो क्या बताओगे? आल माने वर्ण। आल माने वर्ण। प्रत्याहार क्या है? आल में सभी वर्ण आ जाते हैं कि नहीं हो जाते? जी। तो वही बताओ आल माने क्या? वर्ण। वर्ण। आल मतलब वर्ण। अल इति वर्ण पर्याय, याद रखना। अल मतलब होता है वर्ण। क्या? वर्ण। अल मतलब वर्ण। 2-3 बार बोलो। अल मतलब वर्ण। वर्ण। अल मतलब वर्ण। अनल विधौ का मतलब क्या है? अल विधि ना हो तो। तेजी से बोलो। अल विधि ना हो तो। अल विधि ना हो तो। अल विधि ना हो तो। ये किसका अर्थ है? अनल विधौ अल का। तो बोलो। अनल विधौ का अर्थ है अनल विधौ का अर्थ है अल विधि ना हो तो। अल विधौ का अर्थ है अल विधि ना हो तो। अल विधौ का अर्थ है अल विधि ना हो तो। और स्थानीय बदादेशा का अर्थ क्या है? स्थानीय में रहने वाला जो धर्म होता है वह आदेश में आ जाता है। स्थानीय बदादेशा का क्या अर्थ है? स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो आदेश में आ जाता है। अरे 2-3 बार बोला करो यार। स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो आदेश में आ जाता है। स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो आदेश में आ स्थानीय में रहने वाला जो धर्म है वो आदेश में आ जाता है। में रहने वाला जो धर्म है वो आदेश में आ जाता है। धर्म है वो आदेश में आ जाता है। स्थानीय में रहने वाला जो आदेश है वो धर्म है। जान गए कि नहीं जान गए? जी। इसका मतलब है कि स्थानीय बदादेशों नल विधौ में 2 अंश है। आप जान गए कि नहीं जान गए? जी। कौन कौन? पहला कौन सा है? स्थानीय बदादेशा। स्थानीय बदादेशा। स्थानीय बदादेशा में कितने अंश हैं? 2। 2। कौन कौन? पहला कौन सा है? स्थानीय बदादेशा। स्थानीय बदादेशा। अरे जिसका भी अर्थ बता रहे हो कहे यार। जी। और दूसरकवा क्या है? नल विधौ। दूसरकवा क्या है? पहले अंश का नाम है विधेय अंश और दूसरकवे अंश का है निषेध अंश। पहले अंश का नाम क्या है? और दूसरे अंश का नाम क्या है? कोई पूछे स्थानीय बदादेशों नल विधौ में क्या अंश है तो क्या बताओगे? 2 अंश। कौन कौन? पहला, दूसरा, निषेधांश। पहला कौन सा है? अरे कौन सा है? नाम तो बताओ, उसको बोलो तो। स्थानीय बदादेशा। और दूसरकवा? अनल विधौ। हाँ, तो पहला विधेय अंश क्या है? स्थानीय बदादेशा। और दूसरा निषेधांश है अनल। दूसरा निषेधांश है अनल विधौ। फिर बोलो। पहला विधेयांश है स्थानीय बदादेशा। दूसरा निषेधांश है अनल विधौ। बहुत बढ़िया। 1-2-3 बार बोलो इसको। पहला विधेयांश है स्थानीय बदादेशा। पहला स्थानीय बदादेशा। दूसरा निषेधांश है अनल विधौ। राघव शरण बोलो जल्दी से। पहला विधेयांश है स्थानीय बदादेशा। दूसरा निषेधांश है अनल विधौ। तुम बोलो नैतिक। पहला विधेयांश है स्थानीय बदादेशा। दूसरा निषेधांश है अनल विधौ। अब दोनों का तुम बताओ अर्थ बोलो। सुमित कहाँ है? सुमित बोलेगा। पहला विधेयांश नहीं, वो लड़के का नाम क्या है पीछे जो बैठा है? तेज से बोलो। दिव्यांशु नाम है ना? बहुत मेधावी लड़का है और बहुत तेज का है। क्या बोलो बेटा अर्थ? पहले विधेयांश का नाम स्थानीय बदादेशा। हाँ, इसका अर्थ क्या है? स्थानीय में जो रहने वाला आदेश स्थानीय में रहने वाला जो धर्म हाँ। वह आदेश में आ जाता है। बहुत बढ़िया। और दूसरे क्या है? निषेधांश का नाम है अनल विधौ। हाँ। ये जहाँ पर अल विधि ना हो तो इसका अर्थ है जहाँ अल विधि ना हो तो वहाँ स्थानीय उद्भाव हो जाता है। अल विधि ना हो तो स्थानीय उद्भाव होता है। क्या? जहाँ अल विधि ना हो तो वहाँ स्थानीय भाव हो जाता है। हाँ। यदि अल विधि हो तो स्थानीय उद्भाव नहीं होता। यदि अल विधि हो तो स्थानीय उद्भाव नहीं होता है। अल विधि ना हो तो क्या होता है? स्थानीय उद्भाव होता है। ठीक है ना? अर्थ क्या है इसका? अल विधि ना हो तो स्थानीय भाव हो जाता है। यानी अल विधि में स्थानीय उद्भाव नहीं होता है। सीधा सा अर्थ क्या है? अल विधि में स्थानीय भाव नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? अल विधि में स्थानीय भाव नहीं होता। ये किसका अर्थ है? अनल विधौ। अनल विधौ। इस निषेधांश का अर्थ क्या है? अल विधि हो तो स्थानीय नहीं होता है।
आल विधि में स्थानीय भाव नहीं होता है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अला विधि आल विधि, नाल विधि अनल विधि, तस्मिन अनल विधौ। ये इसका विग्रह याद कर लोगे ना तो व्युत्पन्न कहलाओगे, बड़े अच्छे बच्चे कहलाओगे। अल विधि में कई थे, 4 ठो हैं। अला विधि अल विधि, अल विधि अल विधि, अला विधि अला परस विधि अल विधि, क्या यार, और अला विधि अल विधि, ये चतुर्विध समास है। हाँ, इसीलिए आप याद कर लोगे ना तो अच्छे कहलाओगे। एक याद कर लो, अला विधि अल विधि, ना अल विधि अनल विधि, तस्मिन अनल विधि। इतना भी विग्रह याद कर लोगे तो अच्छे बच्चे कहलाओगे। इसलिए जो कर सकते हो वो कर लो, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं भाई, इतना याद करे रहना। दिखा भैया इधर साइड, स्थानिवद आदेशः अनल विधौ। देखो कितने पद का सूत्र है, स्थानिवद आदेशः अनल विधौ। कितने पद का है, कौन कौन, स्थानिवद आदेशः अनल विधौ। स्थानिवद आदेशः अनल विधौ। ये सूत्र करता क्या है, स्थानिवद भाव करता है। स्थानिवद, स्थानिवद माने स्थानिवद भाव करता है। क्या करता है, स्थानिवद भाव। ठीक है ना, किसको करता है, आदेश को करता है। आदेश क्या होता है, स्थानीय भाव हो जाता है, यानी कि स्थानीय में जो धर्म रहता है वही किस में आ जाता है, आदेश में आ जाता है। ठीक है ना भैया, अर्थ इसका बुलवा दिया हूँ, कई बार समझा दिया हूँ, बता दिया हूँ। अब बताओ स्थानीय कौन है, के उसमें कौन धर्म रहता है, सुप्त। वो कहाँ आ जाएगा, आदेश या में आ जाएगा। तो या क्या हो जाएगा, सुप्त धर्म वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुप्त धर्म। सुप्त धर्म वाला है तो सुप है। जैसे घट में कौन सा धर्म है, घटत्व धर्म, तो घटत्व धर्म वाला कौन है, घट है, इसलिए वो घट है। क्या यार, पटत्व धर्म वाला कौन है, पट है, इसलिए वो पट है। घट में पटत्व धर्म नहीं है, इसलिए वो घट क्या नहीं है, पट नहीं है। क्या यार, जिसमें जो धर्म होता है वही वो हो जाता है। क्या यार जी। तो गे में या में क्या आ गया, सुप्त धर्म आ गया, इसलिए या क्या हो गया, या क्या हो गया, धर्म वाला हो गया। सुप्त धर्म वाला हो गया, माने क्या हो गया, सुप हो गया। सुप हो गया। बहुत बढ़िया बच्चों, तो ये आदि सुपर मिल गया कि नहीं मिल गया, इसीलिए सुप इचा से क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दीर्घ हो जाएगा। तो क्या बनेगा, रामाय बन गया कि नहीं बन गया जी। रामाभ्याम जानते ही आप कैसे बनता है, कहे हम बता चुके हैं कि तृतीया के द्विवचन, चतुर्थी के द्विवचन और क्या बनता है, रामाभ्याम। रामाभ्याम 3 बार रामाभ्याम बनेगा। अब आया क्या, बहुवचन, चतुर्थी का बहुवचन क्या आएगा, भ्यास आएगा। भ्यास तो राम धन भ्यास, राम आगे व्यास। भ्यास है, सुनाई दे रहा ना जी। राम है आगे व्यास है, क्या है, राम है, फिर व्यास है। अब क्या होगा, तो इसका अर्थ जान लिए होते, कब बताओगे, नहीं ज्यादा नहीं बताऊंगा। आदेशा स्थानीवत स्यात्, इसीलिए देखो लिखा, आदेश क्या होता है, स्थानीवत होता है। न तू स्थानीय आश्रय विधौ, क्या स्थानीय संबंधी अल निमित्तक विधि में नहीं होता है, यानी कि वही जो बता दिया हूँ, क्या नहीं हो, हाँ अल विधि में स्थानीय भाव नहीं होता है, स्थानीय संबंधी अल विधि में स्थानीय भाव नहीं होता है, वो आगे बात है, जाने दो। उसमें पढ़ा दिया हूँ मैं, सिद्धांत कौमुदी पढ़ाया हुआ हूँ, उसमें कई अर्थ बताया हूँ, 2-3 अर्थ बताया शायद, तो उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसमें इतना नहीं। तो आगे क्या है, राम धन भ्यस। अब क्या होगा, अब ये सूत्र है कौन, वही देखो लिखा हुआ, इति स्थानीवत्वात् सुपिचेत दीर्घा, इससे क्या हो गया, स्थानीय भाव हो गया। तो या में क्या आ गया, सुप्त धर्म आ गया, तो सुप्त धर्म होने के कारण सुपिचा से क्या हो गया, दीर्घ हो गया, तो क्या बन गया, रामाय बन गया। रामाभ्याम पहले की तरह बन जाएगा, बता ही चुके हैं। अब आएगा रामेभ्या, तो राम धन भ्यस। अब लगेगा बहुवचने झल्ले, सूत्र कौन लगेगा, बहुवचने झल्ले। क्या कहता है, बहुवचने झली एत। कितने पद का सूत्र है, कौन कौन, बहुवचने झली एत। बहुवचने झली एत। हाँ झली है, ध्यान रखना, सप्तम्यंत पद है, झली, आगे क्या है, एत, झली आगे एत, एत प्रथमांत है, झल। अब देखो अर्थ क्या है इसका, तो देखो बहुत अच्छा लिखा हुआ है, झलादो बहुवचने सुप्यतो अंग स्वीकार, कहे यानी झलादी बहुवचने, झलादी बहुवचन सुप परे हो, क्या परे हो, झलादी बहुवचन सुप परे, झलादी हो बहुवचन हो, ऐसा सुप के परे रहते। कहे सुप कैसा होना चाहिए, झलादी होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, और ऐसे सुप के परे रहते, सुप के विशेषण है ये। झलादी बहुवचन सुप के परे रहते, यानी एक वचन अगर सुप परे हो तो नहीं होगा, द्विवचन सुप परे हो तो नहीं होगा, कब होगा, बहुवचन। हाँ, तो झलादी बहुवचन सुप परे हो तो क्या होता है, अदंतांग के अंत्यल को एकार होता है। क्या होता है, अदंतांग के, ये सभी सूत्र कोई अदंतांग से परे कुछ आदेश करता है और कुछ क्या करते हैं, अदंतांग के अंत्यल को दीर्घ होता है, एकार होता है। क्या यार, तो ये सब काम है, ध्यान रखना। तो बताओ
राम धन भ्यस। अब बताओ ये भ्यस क्या है, झलादी है कि नहीं है? क्योंकि भा क्या आता है, झल में आता है, इसलिए झलादी है क्या, भ्यस। सुप भी है कि नहीं है, बहुवचन भी है कि नहीं है? अरे गे भ्याम भ्यस चतुर्थी है, चतुर्थी में यही है तीन, कौन, गे भ्याम भ्यस। गे क्या है, एक वचन है, भ्याम क्या है और भ्यस क्या है, बहुवचन। तो झलादी भी है भ्यस, बहुवचन भी है और सुप तो है, इसलिए झलादी बहुवचन सुप परे कौन है, भ्यस। इसलिए आदंतांग कौन है, राम। इसका अंत्यल कौन है, माँ का आ। इस आ को क्या हो जाएगा, एत हो जाएगा, एत माने ए हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रामे आगे भ्यास, क्या बन जाएगा, रामे भ्यास। अभ्यास में सा को क्या हो जाएगा, रुक तो विसर्ग है, तो क्या बन जाएगा, रामे भ्या। क्या बन जाएगा, अब रामे भ्या इसी तरह दो बार बनेंगे, चतुर्थी के भी बहुवचन में, पंचमी के भी बहुवचन में। तो रामेभ्या कितनी बार बनता है, दो बार। रामाभ्याम कितनी बार बनता है, दो, तीन बार। क्या, तो रामेभ्या इसी तरह पंचमी के भी बहुवचन में बनेगा, तो उसको भी इसी तरह बना लेना चाहिए। तो ध्यान रखना, रामाभ्याम 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 तीन बार और रामेभ्या रामेभ्या दो बार, चतुर्थी के बहुवचन में, पंचमी के बहुवचन में, ठीक है। हाँ, ये दो बार बनता है, याद रखना चाहिए। और रामाभ्याम कितनी बार बनता है, तीन बार, ठीक। अब आगे वही देखो लिखा है, जलादो बहुवचन सुपि अतोंग से कारा, यानी जलादी बहुवचन सुप परे हो तो अदंतांग के अंत्यल को क्या होता है, एकार होता है। कई बार घटा चुका हूँ, बता चुका हूँ, ना है तो पूछ लेना। आगे रामेभ्या बनी गया, आगे सुपि किम पचतम। कोई कहा भैया ये बताइए सुप क्यों कहते हो, बस इतना ही कह दो, झलादी हो और बहुवचन परे हो तो क्या होता है, अदंतांग के अंत्यल को एकार होता है। तो कहा पचध्वम, देखो पच धन ध्वम है, क्या है, पच धन ध्वम। पच क्या है, अदंतांग है, इसके अंत्यल को क्या होने लगेगा, एकार होने लगेगा। ध्वम क्या है, बहुवचन है कि ताताम झा, थास आताम ध्वम, थास आथाम ध्वम, क्या है, थास आथाम ध्वम। हाँ, ये आत्मने पद तिंग है भैया, तिंग में आता है, आत्मने पद में बहुवचन का है ध्वम, ठीक है ना। मध्यम पुरुष के बहुवचन का रूप, बहुवचन में कौन सा प्रत्यय है, ध्वम। तो बताओ ये ध्वम क्या है, बहुवचन में है भी है, झलादी भी है, धा क्या है, जल में आता है तो झलादी भी है। तो इसके परे रहते भी अदंतांग जो पच में चा का है उसको भी क्या होने लगता है, अदंतांग का अंत्याल है उसको भी एकार होने, इसीलिए क्या कहना चाहिए, सुप कहना चाहिए। तो ये ध्वम क्या है, सुप नहीं है, क्या है, तिंग है। क्या है, तिंग है। तिंग है, क्या नहीं है, सुप नहीं है। सुप में आता है क्या ध्वम, नहीं आता। तो समूह में आता है कहीं भी नहीं आता, इसलिए नहीं होता यहाँ पर, ठीक है ना। अगर सुप नहीं कहोगे तो यहाँ तिंग के परे रहते भी क्या होने लगेगा, एकार आदेश होने, इसीलिए सुप कहना, मतलब समझ गए ना, सुप किम पचध्वम। आगे सूत्र है वावसानी, क्या सूत्र है, अवसानी। क्या कहता है भैया, अच्छा आज पूरा लिख गया लेकिन आज पूरा पढ़ाऊंगा नहीं है, रामात रामात पर पढ़ा देता हूँ और हो गया, ये कल पढ़ाऊंगा इतने से। चलो देखो रामात रामात कैसे बनते हैं, तो पंचमी का एक वचन आया क्या, राम गस आया, क्या आया, राम गस, मैंने गस याद है, तो क्या बन गया, राम आगे गसी। अब क्या होगा भैया, इसको आप पढ़ चुके हैं, सूत्र है पीछे, ता गसी सा मिनात स्या, क्या कहता है, ता गसी और गस, इनको क्रम से इनात स्या होता है, तो गसी को क्या होता है, आत होता है, क्या होता है, आत, तो गस के स्थान में क्या हो जाएगा, आत हो जाएगा। तो राम आगे आत, दीर्घ हो जाएगा, क्या बन जाएगा, रामात। अब इसको जस्ट कर दो, किससे, झलाम जस से, क्या कर दो, पदांते झलाम झलाम जसंत से होगा, झलाम जस से नहीं होगा क्योंकि जस पर नहीं क्या, तो झलाम जसंत से क्या कर दो, जस्ट कर दो, किसको, ता को दा कर दो, तो क्या बन जाएगा, रा मा द, क्या बन जाएगा। अब एक सूत्र लगेगा वावसानी, ये सूत्र लिखा हुआ वावसानी, क्या कहता है, अवसाने झलाम चरो हुआ, कहता है अवसान में झल को क्या होता है, चर होता है विकल्प से, क्या होता है, अवसान में झल को चर होता है विकल्प से। तो बताओ अवसान है कि नहीं, अवसान आप पढ़ चुके, विरामो अवसानम, जहाँ वर्णों का अभाव वहाँ क्या होता है, अवसान से, तो अवसान में है कि नहीं, आगे थोड़ी पढ़ना है कोई, तो अवसान में झल कौन हो गया, ये दा, इसको चर होता है विकल्प से, तो चर हो जाएगा, तो ता को चर क्या होगा, ता, दा को चर क्या होगा, ता, तो क्या बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा, ये है तो ये वाला बन जाएगा। और जब चर नहीं होगा तो दा रहा आएगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो जब चर होगा तो क्या बनेगा, रामात, और जब चर नहीं होगा तो रामात, रामात,
जान गए ना कैसे बनता है? पहले क्या कर देना, राम घसी रहेगा, घसी को आत हो जाएगा, दीर्घ कर देना, रामात बन जाएगा, और फिर ता को जस्त कर देना झलाम जसंते से, तो रामात बन जाएगा। फिर ता को वापस आने से विकल्प से चर्त होगा ता, तो क्या बनेगा रामात। और जब चर्त तो नहीं होगा ता, तो क्या रहेगा दा रहेगा, तो रामात। तो ता वाला और दा वाला दो रूप बनते हैं, ठीक है ना। पहला कौन बनता है, ता वाला। दूसरा का क्या बनता है, जब ता नहीं होगा तो क्या रहेगा, ता रहेगा, तो क्या बन गया रामात। रामात दो रूप बन गए ना। हाँ, रामाभ्याम उसी तरह बनता है, द्विवचन में भ्याम आता है, और बहुवचन में रामेभ्या उसी तरह बनता है। अब षष्ठी के एक वचन में क्या आता है, गस। क्या आता है, तो राम गस। क्या आता है, रामस बनता है, रामस्य। क्या बनता है, रामस्य। फिर तो पढ़ा ही दूंगा यार, पढ़ा दूंगा तो क्या है, रामस बना दूं क्या। राम गस, हाँ पीछे पढ़ चुके हैं आप, बता ही दे रहा हूँ। राम क्या रहता है, गस। षष्ठी का एक वचन क्या आएगा, गस। तो राम आगे गस रहेगा है, राम आगे गस। गस को क्या होता है, स्याद। गस के साथ उससे क्या होता है, स्याद होता है गस को। तो क्या बनता है, राम स्याद, मिला दो, क्या बन जाएगा, रामस्य। कोई दिक्कत। अब आगे षष्ठी का द्विवचन आएगा क्या, ओस। षष्ठी क्या है, गस ओस आम। षष्ठी यही ना है, गस ओस आम इति षष्ठी। गस वाला रूप बन गया क्या, रामस। ओस में क्या आएगा, राम ओस, राम ओस। हाँ, अब इसमें सूत्र है कौन, ओसिचा, तो रामयो बनता है। फिर बहुवचन आता है आम, तो उसमें क्या, राम आम नूठ होकर के रोशन अध्यापोष रामाराम बनता है, और नाम से दीर्घ होकर के गए। फिर सप्तमी का बहुवचन क्या आता है, सुप, उसमें क्या बनता है, आदेश प्रत्यय लगता है, तो क्या बनता है, रामेश। तो ये सूत्र हम रामयो से कब बनाएंगे, कब बनाएंगे आए। अब देखो पढ़ा ही देता हूँ यार, समय है अभी 10 मिनट, उतने में क्या हो जाएगा, इसका काम तमाम हो जाए। राम शब्द आज क्या हो जाए पूरा, चाहते हो आप लोग कि नहीं जी। वाह बहुत बढ़िया, चलो आगे चलिए। अब ओस आएगा, राम ओस। क्या बन जाएगा, रामयो बनाना है। क्या बनाना है, राम यो। क्या बनाना है, अब क्या है, राम ओस, राम आगे ओस। अब क्या होगा भैया, लगेगा सूत्र ओसिचा। क्या है, क्या कहता है, अतो अंग से एकारा रामयो, माने अतो अंग से एकारा। सूत्र क्या है, कहेगा भैया, सूत्र का अर्थ है अतो अंग से ओकारा ओसी, माने अदंत अंग के अंत्यल को क्या होता है, एकार होता है, ओस परे रहते। क्या अर्थ है इसका, एकार दो सूत्र करते हैं, अभी आप पढ़ चुके हो। एक थे कौन करता है, एक तो क्या सूत्र है, दो कौन कौन करते हैं, ये दो सूत्र क्या करते हैं, ध्यान रखना इसको है। दीर्घ कौन करता है, सुपिचा। क्या है, सुपिचा क्या करता है, दीर्घ करता है। और स्थानीय भाव करता है, कौन करता है, यादेश कौन करता है, घेरिया। ये सब याद रखना है कौन क्या करता है। चलो भैया, ओसिचा। तो देखो राम ओस। अब बताओ अदंतांग कौन है, राम, इसका अंत्यल कौन है, माँ का। इसको क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या परे है, ओस परे है कि नहीं परे है, तो क्या हो जाएगा, राम में माँ हलंत हो जाएगा, आगे ए हो जाएगा, जोड़ो दो तो क्या बन जाएगा, रामे। रामे ओस क्या बन जाएगा, रामे आगे ओस। अब बताओ ये जो यवाय आवाज से क्या हो जाएगा, ए को अय आदेश हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, रामय ओस। क्या बन जाएगा, मिला दो, रामयोस। साकरुत्व विसर्ग रामयो। क्या बन जाएगा, रामयो। कोई दिक्कत, इस तरह से रामयो बन जाता है। एक बार और बना देना हूं, राम ओस रहेगा, लगेगा सूत्र ओसिचा। कहता भैया अदंतांग के अंत्यल को एकार होता, ओस परे रहते, तो अदंतांग है राम, उसका अंत्यल है अकार, उसको क्या हो जाएगा, ए। ओस परे है क्या, ओस, इसलिए क्या हो जाएगा, रामे ओस। और फिर रामे में ए को क्या होगा, अय आदेश हो जाएगा, तो रामय ओस, मिला दो, रामयोस। सकारुत्व विसर्ग क्या हो जाएगा, रामयो। इस तरह से रामयो बन जाता। रामयो 2 बार बनेगा, ध्यान रखना है। कितनी बार बनेगा, कितनी बार, 2 बार। 2 बार। षष्ठी के द्विवचन में, सप्तमी के द्विवचन, क्योंकि सप्तमी में भी क्या है, गी ओस सुख, गी ओस सुख। तो ओस कई बार आता है, 2 बार। ओस कितनी बार आता है, तो ओस में दोनों जगह वही बनेगा। काहे, जैसे व्याम 3 बार आता है, तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन। तो व्याम 3 बार आया, तो रामाभ्याम 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 3 बार बना।
व्यास कितनी बार आया? 2 बार। 2 बार। तो रामेभ्या कितनी बार बना? 2 बार। उसी तरह ओस कितनी बार आया? 2 बार। तो रामयो कितनी बार बनेगा? 2। तो एक ठे बना लिए तो दोनों आप बना लोगे। ठीक है भैया। हाँ, तो रामयो षष्ठी के भी द्विवचन में, सप्तमी के भी द्विवचन में बन जाएगा। ठीक है ना। हाँ, आगे षष्ठी के बहुवचन। षष्ठी का एक वचन हो गया रामस, षष्ठी का द्विवचन हो गया रामयो, ओस आ गया। षष्ठी का बहुवचन क्या है? आम। षष्ठी के बहुवचन में क्या आएगा? आम। तो क्या आएगा? राम आगे आम। अब क्या होगा भैया? अब एक सूत्र लगेगा। कौन? रस्व नद्यापो नुट। सूत्र कौन है? रस्व नद्यापो नुट। क्या सूत्र है? रस्व नद्यापो नुट। क्या कहता है? देखो लिखा हुआ, बड़ा अच्छा, बड़ी अच्छी वृत्ति लिखी इसकी। रस्वांतात नद्यंतात आवंतात चांगात परस्यामो नुडागम। यानी 3 है इसमें। देखो रस्व, ये देखो इसमें 3 है। रस्व नदी आप, क्या है? क्या क्या है? रस्व नदी आप। रस्व नदी आप। 3 बार बोलो। रस्व नदी आप, रस्व नदी आप, रस्व नदी आप। ठीक है जी। अब ये सब अंग का अधिकार आता है। अंग तो आ रहा है ना सब जगह जी। सभी सूत्रों में अंग से का आ रहा है? अधिकार आ रहा है। अब क्या होगा भैया? अब ये अंग में विशेषण होंगे तीनों। विशेषणता क्या हो जाएगी? तदंत विधि हो जाएगी। जानते ही आप। तो ह्रस्व अंग मतलब ह्रस्वांत अंग। अरे तदंत विधि हो जाएगी। ह्रस्व में तो क्या होगा? अंत जुड़ जाएगा। तो ह्रस्वांत अंग। नदी के आगे अंत जुड़ जाएगा, नद्यंत अंग। आगे आपके आगे अंत जुड़ जाए तो आवंत अंग। ठीक है ना। तो ह्रस्वांत अंग, नद्यंत अंग, आवंत अंग। कोई दिक्कत नहीं। 3 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? कौन कौन? ह्रस्वांत अंग। तो यानी इनसे परे यदि आम हो तो क्या होता है? नुडागम। हाँ, क्या होता है? नुडागम। यानी नुट आगम होता है। क्या होता है? नुट आगम होता। नुट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। और बड़ा लिखे, पूरे में लिखते हैं क्या? दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? जी। है तो नुट आगम होता है। क्या होता है? नुट आगम होता है। किसको होता है? आम को होता है। किसको होता है? आम को। आम को होगा तो आम नुट क्या है? तित है। तो आम के कहाँ बैठेगा? आदि में बैठेगा कि अंत में बैठेगा? आदि में बैठेगा, क्योंकि नुट क्या है? नुट क्या है? तित है। तो आम के आदि में बैठ जाएगा। ठीक है ना। नुट में क्या बचता है? केवल ना। नुट में क्या बचता है? केवल ना। ये हलंत बचता है। ठीक है ना। जी। अब अच्छा एक बात और बताओ, किससे परे आम को नुटागम होगा? ह्रस्वांत अंग से परे आम को नुटागम होगा। और ह्रस्वांत अंग से परे आम को नुटागम होगा, नद्यंत अंग से परे आम को नुटागम होगा, और आवंत अंग से परे आम को नुटागम होगा। आवंत आगा आप वहाँ पढ़ोगे स्त्रीलिंग में है, अजंत स्त्रीलिंग में। ठीक है भैया। अब देखो बताओ राम कैसा अंग है? ये बताओ, ह्रस्वांत अंग है कि नद्यंत अंग है कि आवंत अंग है? नदी संज्ञा भी आप आगे पढ़ोगे है भैया, आएगा। तो राम क्या है? ह्रस्वांत अंग है, क्योंकि माँ का आ है। आ क्या है? ह्रस्व ही ना है, दीर्घ थोड़ी है, आप थोड़ी है, नदी थोड़ी है, इसलिए क्या है? ह्रस्वांत अंग है। राम कैसा अंग है? ह्रस्वांत अंग है। उससे परे आम है कि नहीं है? इस आम को क्या होगा? नुट होगा। नुट है तो क्या? टित है, आदि में बैठ जाएगा आम के। तो क्या स्थिति होगी? राम आगे ना, नुट में क्या बचे? केवल ना। राम ना आगे आम। मिला दो, क्या बन जाएगा? राम नाम। क्या बन जाएगा? राम नाम। राम नाम। अब क्या होगा भैया? अब सूत्र लगेगा नाम। कौन सूत्र लगेगा? नाम। क्या कहता है? अजंतांगस दीर्घा स्यात् नाम। ऐसा अर्थ कर लेना। क्या? अजंतांगस दीर्घा स्यात् नाम। क्या अर्थ कर लेना इसका? कहेगा मैंने अजंतांग को क्या होता है? दीर्घ होता है। किसके परे रहते? नाम के परे रहते। किसके परे रहते? नाम के परे रहते। तो बताओ नाम परे है कि नहीं परे है? अजंतांग कौन है? राम। इसका अंत्यल कौन है? माँ का आ। इसको क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? रामा
नाम, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इस ना को क्या कर देना? ड़ा कर देना। क्या कर देना? ना को ड़ा। किससे होगा? ना को ड़ा कौन करता है? तो ना को ड़ा हो जाएगा, तो मिला हो गया, बन जाएगा। क्या लिखा होगा यहाँ कहीं? क्या लिखा हो? लिखा है कहीं? नाम ही लिखा, अजंत अंग से दीर्घा से रामाणाम, यहाँ लिखा। बहुत छोटा छोटा लिखा है तो दिखता नहीं जल्दी से। हाँ, ये लिखा भैया। कहाँ दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? कि मुझे लिखना पड़ेगा। ये रामा नाम है, यहाँ ना को क्या कर दो? ड़ा कर दो, तो क्या बन जाएगा? रामाणाम, रा मा राम। ठीक है ना? हाँ, इस तरह से हो जाएगा। क्या है? ये बड़ा बड़ा लिखा रहता है ना तो दिखता है। अब लोग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? जी। बहुत बढ़िया यार। चलो आगे रामाणाम बन गया। क्या है? तो षष्ठी का एक वचन भी हो गया रामस्य, द्विवचन में हो गया रामयो, बहुवचन में हो गया रामा राम। ठीक है ना? जी। इसी तरह से बालका नाम भी बना लेना है। बालका नाम बन जाएगा कि नहीं बने? बालक आम नुट होगा, बालक नाम और दीर्घ हो जाएगा नाम से, तो बालका नाम। ना कोड़ा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया रेफ और सकार से परे ही हम पीछे बता चुके हैं। रेफ और सकार से परे ही ना को क्या होता है, ये ध्यान रखना। चलो आगे। अब आगे सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? रामी। रामधन सप्तमी का एक वचन क्या है? घी। घी ओ सुप, यही ना सप्तमी है? घी ओ सुप इति सप्तमी। तो सप्तमी का एक वचन क्या है? घी। तो क्या आएगा? राम। राम आगे घी। घी में क्या होती है? का की संज्ञा हो जाती है, बचता क्या है? ई। ठीक है, राम ई। अब बताओ, राम का आ है और ये ई है, आ ई को गुण क्या होता है? ए। तो गुण कर दो तो क्या बन जाएगा? रामे। कोई दिक्कत? तो सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है? रामे। कैसे बनता है? जान गए ना? राम घी में बचता है ई, राम ई, आ ई में गुण होकर के क्या बनता है? ए रामे। क्या यार? जी। अब क्या है? सप्तमी का द्विवचन आप जानते ही हो, क्या? रामयो से बनती है। राम ओस आता है और ओस परे रहते हैं, उससे सेकार होता है। रामे ओस, एक वाय आदेश होता है रामयोस, सकरित सर्ग रामयो। कोई दिक्कत? पीछे बना चुके हैं हम लोग। अब आया सप्तमी का बहुवचन क्या? सुप। सप्तमी का बहुवचन क्या है? सुप। घी ओ सुप। क्या है? घी ओ सुप। सुप आया तो राम सुप। क्या हुआ? राम। राम आगे सुप। सुप में पाकी क्या होती है? की संज्ञा होती है, लोप हो जाता है, बचता क्या है? सुप। तो राम आगे सुप। ठीक है ना? ध्यान देना, ये प्रथमा का सु नहीं है। क्या है? सप्तमी का बहुवचन है क्या? सुप। सुप में पाकी क्या हो गई? बचा क्या? सु। अब राम सु। अब क्या होगा? अब यहाँ सबसे पहले आप क्या कर लो? बहुवचने झल्लेत। बहुवचने झल्लेत क्या कर लो? बहुवचन झलादी सु परे क्या है? सुप का सु, इसलिए उसके परे रहते अदंतांग के अंत्यल का है माँ का आ, उसको क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बनेगा? रामे सु। क्या बनेगा? रामे सु। तो राम सु बहुवचने झल्ले से क्या कर दिए? एकार कर दिए, तो क्या बन गया? रामे सु। क्या बन गया? रामे सु। रामे सु। अब क्या होगा भैया? अब सूत्र लगेगा ये आदेश प्रत्ययो। क्या सूत्र है? आदेश प्रत्ययो। 2-3 बार बोल लो, बहुतों को नहीं आता है। आदेश प्रत्ययो। आदेश प्रत्ययो। ठीक है ना? हाँ, आदेश प्रत्ययो। चलो अब देखो ये क्या कहता है भैया? वृत्ति ही बताएंगे। देखो ज्यादा विस्तार से नहीं बताएंगे भैया, सिद्धांत को मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको ज्यादा देखना तो उसमें आप देख सकते हो। क्या कहता भैया? इणकुभ्याम परस्या पदान्तस्यादेशस्य प्रत्यावयवस्य यः सस्तस्य मूर्धन्यादेशः। ठीक है ना? कहा भैया? इणकुभ्याम परस्य, यानी इण और का वर्ग से परे। किससे परे? इण से अथवा का वर्ग से परे। अपदांत जो आदेश सकार अथवा आदेश रूपी जो सकार अथवा प्रत्यावयव जो सकार, उसको क्या होता है? मूर्धन्यादेश होता है। ठीक है ना भैया? ध्यान देना अर्थ का। इण अथवा का वर्ग से परे अपदांत जो आदेश रूपी सकार अथवा प्रत्यावयव जो सकार, उसको क्या होता है? मूर्धन्यादेश होता है। तो बताओ रामेश में जो सुप है, सुप है ना, ये सुप क्या है? प्रत्यय है। तो प्रत्यावयव सकार है कि नहीं है? है। किससे परे है? इण से परे है। ए क्या आता है? इण प्रत्याहार में आता है कि नहीं आता है? इण प्रत्याहार में ए आता है। तो इण से परे प्रत्यावयव सकार कौन है? रामेश में सु का सकार, इसको मूर्धन्यादेश हो जाएगा।
मूर्धन्य आदेश माने मूर्धन्य सकार हो जाएगा, ये वाला सकार, तो क्या बन जाएगा? रामेश, रामेश हो गया, क्या बन जाएगा? रामेश, ठीक है ना। थोड़ा सा एक ही दिया है, स्थान मिला दिया है कि सद विवृत सस्य तादृशेवसा, ये जो सकार है ये वाला रामेश का ये सकार, ये सद विपरीत है, इसलिए इसके स्थान पर जो सकार होगा वो कौन सा होगा? ये होगा मतलब मूर्धन्य सकार ही वही वाला हो जाएगा, ठीक है ना, तालब वगैरह नहीं होगा। तो इस तरह से हो गया, तो क्या बन गया? रामेश। एवं इस तरह बन गया रामेश। एवं कृष्णादेव प्यदंता, इसी तरह से कृष्णा भी बनेगा, बालका भी बनेगा, क्या यार, इसी तरह से अन्य रूप भी बन जाएंगे, ठीक है ना। बस ना को रा ध्यान देना, वही होगा जहां साथ रहे अथवा रा रहे, क्या रेफ अथवा सकार होना चाहिए, बाकी सब उसी तरह से बन जाते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, सभी को राम राम, नमो नमः, जय श्री राम।